मायस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोलॉजी की एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स को जैसे ही दिन आगे बढ़ता है थकावट होनी शुरू हो जाती है और ये थकावट टाइम के साथ बढ़ती जाती है। अक्सर इन मरीज़ों को सबसे पहला सिम्टम आँखों से रिलेटेड होता है। आँखों की पुतली नीचे गिरनी शुरू हो जाती है जो जैसे जैसे दिन ढलता है और बढ़ती है। कई लोगों को दो दो दिखाई देने भी शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको च्यू करने में दिक्कत होती है और वो अपना खाना अंदर नहीं गटक पाते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस के जिनमें कमज़ोरी आ जाती है, जिनको हाथ अपने ऊपर उठाने में और हाथों को ऊपर उठा के सस्टेन रखने में दिक्कत होती है। कुछ पेशेंट्स को थकावट होनी शुरू हो जाती है, जैसे दिन डलता है उनको थकावट बढ़ती जाती है और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं सीरियस मायस्थीनिया ग्रेविस के जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम मायस्थेनिक क्राइसिस में कहते हैं। मायस्थीनिया एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें पेशेंट्स के जो ब्लड सेल होते हैं खुद के ही बॉडी के सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस कुछ केसेस में जेनेटिक भी होती है। इसको हम कंजेनिटल मायस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस के उपचार जो है वो दवाइयों के थ्रू होता है। दवाइयों में हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो एसिटाइलकोलिन को ज़्यादा देर तक ब्लड में बना के रखती हैं। इनको एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स कहा जाता है। इसके अलावा हम इस बीमारी में स्टेरॉयड जैसी दवाइयों का भी यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट्स मायस्थेनिक क्राइसिस में आते हैं तब हमें IVIG जैसे इंजेक्शन का भी यूटिलाइजेशन या फिर प्लाज्मा एक्सचेंज भी यूटिलाइज करना पड़ता है। ओवरऑल पेशेंट्स का कंडीशन स्टेबलाइज रहता है और दवाइयों के साथ ये बहुत ज़्यादा टाइम के साथ बढ़ता नहीं है। मेन पर्पस हमारा दवाई देने का ये भी होता है कि अक्रेंस ऑफ मायस्थेनिक क्राइसिस जो है वो कम रहे पेशेंट्स को और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कम से कम इम्पेयर हो और वो अपना दिन का जो काम है वो पूरी तरह से कर सकें। थैंक यू।